माइक्रो 4 चैप्टर माइक्रो का नेशनल इनकम। हाँ होगा भी तो अक्टूबर में ना आपका, नहीं सितंबर एंड। चलो करना तो होगा, देखो क्या कर सकते हैं, पर उसमें सिलेबस कम होगा थोड़ा। किस पर हो रहा है अभी डिमांड और पार्टनरशिप में? आपका सर अकाउंट्स कहाँ तक पहुँचे? स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक? हाँ पर 12 का कुछ अभी स्टार्ट नहीं। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वानी आप और हम मिलके घड़ी देखकर 6:45 हो रहा है, 5 मिनट में डिमांड और इलास्टिसिटी दोनों रिवाइज करेंगे, क्योंकि देखिए हर क्लास रिवीजन तो करना है पर ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं। तो 5 मिनट में एक शॉर्ट रिवीजन बिगिनिंग से, जैसे मतलब मैराथन जैसा। तो डिमांड का डेफिनेशन जल्दी, ऐसे बैठे रहने से नहीं होगा, फटाफट। एंड अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ एंड प्राइस। तो एबिलिटी परचेजिंग पावर है, डिजायर विलिंगनेस है, वेरियस प्राइसेस या एट पर्टिकुलर प्राइस, एंड टाइम। परफेक्ट, 8 टाइप्स ऑफ डिमांड। इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट, कॉम्पोजिट बोल दिए थे आप, कंपेटिटिव। परफेक्ट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, पहला प्राइस, अदर्स में पहला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में सब्सटीट्यूट है तो पॉजिटिव रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट है तो इन्वर्स रिलेशन। फिर ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नॉर्मल में पॉजिटिव रिलेशन, इन्फीरियर में पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और इनएक्सपेंसिव में नो चेंज। ठीक है मैम। फिर फैक्टर्स इफेक्टिंग मार्केट डिमांड आता है, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी। देख देख के नहीं बोलना है। हो गया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा घर पे पढ़ना होगा वानी, आप समझ रहे हैं क्यों बोल रहे हैं? इतना तो आप शायद समझ रहे हैं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आएगा? जो अनुज बोला, 16 चैप्टर याद कैसे करें? 16 चैप्टर पे जाते जाते पहला 2 भूल जाएंगे। जब तक आप प्रोडक्शन कॉस्ट पर जाएंगे तब तक आप डिमांड इलास्टिसिटी भूल चुके होंगे। तो उसको कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहना होगा। फिर किए थे रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, मैम बता पाएंगे? लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल था आपका, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल मार्केट। फिर कर्व था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल मार्केट। फिर मैम आई थिंक कहते हैं रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डीएमयू, इनकम इफेक्ट, नंबर ऑफ बायर, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, नंबर ऑफ यूजेस। 5 पॉइंट। ध्रुव उसके बाद एक्सेप्शंस पे गए थे। क्या क्या था? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड करना होगा, हम घर पे फ़ोन कर देंगे, सच बोल रहे हैं हम। कोई बात नहीं, फिर से करो। 11 वाला भैया और 12 वाला भैया में बहुत अंतर मिलेगा, हम पहले ही बोल दे रहे हैं। आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, गिफिन गुड्स, वेबलन इफेक्ट, इमरजेंसीज, फर्दर एक्सपेक्टेशंस, नेसेसिटीज। मूवमेंट और शिफ्ट में अंतर अनुज? प्राइस की वजह से होता है, शिफ्ट अदर फैक्टर्स। मूवमेंट के 2 पार्ट्स है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सटेंशन है, अपवर्ड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन है। राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिक्रीज है। एक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है तो दूसरा चेंज इन डिमांड है। अश्विन इलास्टिसिटी का रिवीजन करते हैं। 5 मिनट लगा डिमांड करने में, 5 मिनट में इलास्टिसिटी करवा दीजिए। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस इज प्राइस इलास्टिसिटी। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन इनकम is income elasticity. The degree of responsiveness of quantity demanded of one commodity due to a change in price of another is called cross price elasticity. उसके बाद हमने आपको पढ़ाया कि प्राइस इलास्टिसिटी के 5 मैग्नीट्यूड है। परफेक्टली इनइलास्टिक, ईडी इक्वल टू 0, कोई भी प्राइस बढ़े गिरे क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, हल्का सा प्राइस में चेंज आए तो फिर क्वांटिटी इन्फिनिटी में चला जाएगा या 0 पे। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक का कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस, परफेक्टली इलास्टिक का कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
60 किलोमीटर का स्पीड में थप्पड़ मारे 60 से ही वापस आए, यूनिटरी इलास्टिक, where the percentage change in quantity is equal to the percentage change in price represented by a rectangular hyperbole. Then we have relatively elastic, जहाँ पे रिस्पॉन्स रीजन से ज़्यादा होगा, मतलब चेंज इन क्यू डी विल बी ग्रेटर दैन चेंज इन प्राइस. डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैट कर्व, स्टीप कर्व हो तो इन इलास्टिक, रिस्पॉन्स इज लेसर देन द रीजन. फिर हमने इसके मेथड 3 पढ़े मेजर करने के लिए. एक था परसेंटेज, अच्छा फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी वो छूट गया मेरा. अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, इनकम रेंज, प्राइस रेंज, नंबर ऑफ यूजेज, नेचर ऑफ कमोडिटी हो गया, प्राइस टाइम पीरियड, एंड पॉसिबिलिटी हो गया, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट. 9 पॉइंट था शायद. उसके बाद हम लोग किए 3 तो मेथड मेजरमेंट का. परसेंटेज मेथड इज परसेंटेज चेंज इन क्यू टी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. फाइनल फॉर्मूला चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड था अश्विन, कैसे? क्या और क्या? परफेक्ट आंसर. बोला प्राइस अगर सेम डायरेक्शन में जाए किसके साथ? टोटल एक्सपेंडिचर के साथ. प्राइस बढ़ने पे टीई बढ़ जाए, प्राइस गिरने पे टीई गिर जाए तो इनइलास्टिक हो जाता है. प्राइस बढ़ने पे टीई गिर जाए, प्राइस गिरने पे टीई बढ़ जाए, इलास्टिक. प्राइस बढ़े गिरे टीई सेम रहे, यूनिटरी इलास्टिक. एक ट्रिपीजियम जैसा डायग्राम बना था, याद है? हाँ. उसके बाद हम लोग किए थे ज्योमेट्रिक मेथड, लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट. लीनियर कर्व हुआ तो, नॉन लीनियर हो तो टेंजेंट बनाएंगे और टेंजेंट से लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे. उसके बाद हम लोग बात किए थे इनकम इलास्टिसिटी का, जिसमें 3 था. पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी नॉर्मल गुड्स के लिए होता है, इन्फीरियर के लिए नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होता है, और इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए जीरो इनकम इलास्टिसिटी होता है. उसके बाद हम लोग बात किए थे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का. पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट्स के लिए होता है, नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट्स के लिए होता है, और अनरिलेटेड गुड्स के लिए जीरो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. लास्ट क्लास आप चालू किए थे जिसमें मैंने आपको बोला था द मेन थिंग दैट वी नीड टू लुक एट इज यूटिलिटी. यूटिलिटी इज डिफाइंड एज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड इनटू 2 स्कूल ऑफ थॉट्स. कार्डिनल अप्रोच क्या है? ट्रेडिशनल मेथड है, पर क्या सोच क्या है इनकी? यूटिलिटी इज मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स. तो आज सुबह का क्लास में बहस हो गया, अश्विन ये लोग बोला बकवास है, कभी नहीं हो सकता. हम बोले ठीक है, प्रूव करना पॉसिबल नहीं है, पर हो तो ज़रूर सकता है ना. फॉर एग्जाम्पल हमको एक बात बताइए, कभी आप ऐसा बोले हैं कि नहीं बोले हैं कि यार ये ना बहुत महंगा है लेकिन वर्थ है? आप कहीं ना कहीं ये मेंटली कैलकुलेट किए हैं कि जो दाम है वो यूटिलिटी ज़्यादा है उसका. तो ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चला आपको, पर आप मेजर तो कर ही पाए मॉनेटरी टर्म्स में. सो येस, आई नो इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रूव, बट इट एग्जिस्ट. लाइक एयर है ना इस रूम में, बट विल यू बी एबल टू प्रूव इट? Unless you bring apparatus and everything, you will not be able to prove it. But do you deny the existence of it? नहीं ना. So it's like that. कार्डिनल अप्रोच में मैंने आपको बोला सबसे पहले आपको एक लॉ करना है, और मैंने फिर आपको कोई शेड्यूल बनाने बोला. बोलना हमको, बता कुछ गड़बड़ किया है, बता कुछ तो किया है, जल्दी बोल. हाँ, आँख मार रहा है, कैसे दिखेगा ही तो नहीं. अजी का एक दिन आएगी उठ के मारेगी हमको, तवाड़ करके हमको. हम ऐसे मजाक करते हैं आपके साथ, मतलब आप सह लेते हैं. कभी तो गुस्सा आता होगा मेरे पर मेरे पे गुस्सा तो आता होगा आपको. मतलब आपका मन नहीं करता मेरे को मारने का? नॉन वायलेंट है हम भी. लॉ ऑफ, हाँ, लॉ ऑफ डीएम. तुमको पता है एक स्टोरी? एक बार यहाँ पर 2012 का बात है, हम जो स्टार्ट किए थे पढ़ाना, तो सेंट थॉमस बॉयज स्कूल से 2 बच्चा ज्वाइन किया था, ठीक है. और क्या था ना, यहाँ पे देखिए हमेशा आप देखे होंगे कि आई हैव बीन वेरी फ्रैंक विद एवरीवन. सो 2 लड़की को छेड़ रहे थे ट्यूशन से, दूसरे स्कूल के बच्चे थे.
तो उस टाइम पे मेरा साल कितना था, 10 साल पहले, तो हम 23 साल के थे, रिलेटिवली वेरी यंग, ठीक है। हम बहुत प्यार से समझाए कि देखो यहाँ पर ये छिछड़ापंथी नहीं करो, अच्छे घर के बच्चे आते हैं, और 10-12 बच्चे थे तब स्टूडेंट्स में, तो माना नहीं। अगला दिन फिर वही बाइक के सामने ऐसे ऐसे जा रहा है, ये सब कर रहा है, 2 तो थप्पड़ लगा दिए उसको। वो दिन है और आज का दिन है, उसके बाद से हम कसम खाए थे कि हम सेंट थॉमस से बच्चा नहीं लेंगे, ठीक है। 2013 में कितना बच्चा लोग आए सेंट थॉमस बॉय स्कूल से, हम नहीं पढ़ाए। 2018 में फिर बहुत लोग रिक्वेस्ट किया कि अरे भैया हम लोग नहीं है वैसे, हमको ले लीजिए। तो बैकग्राउंड चेक, थोड़ा सा वो खुद ख़राब लगता होगा सुन के, पर बैकग्राउंड चेक करके हम स्टूडेंट लेते हैं। सेंट थॉमस से हुआ तो हम भी वहीं के थे। आयरॉनिकली अद्विका, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन कैलकाटा अराउंड 30-40 years ago. Not when I was there, मेरे टाइम पे भी छेड़छाड़ा हो गया था, but when my parents were in school, it was among the top leagues, जैसा स्कूल है ना, जैसे जेवियर्स, ला मार्टिनर, MHS, हेरिटेज, ये सब जो लीग में आता है, उस लीग में था वो। They went into some other kind of things, that is why they deteriorated, but ठीक है, चलिए, रेलेवेंट नहीं है। तो जैसे मारपीट का बात उठता है, अब हम बहुत नॉन वायलेंट बन चुके हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा एक पोस्ट था, nobody would ever know the amount of violence it took to become this gentle। तो ट्रू है वो, सब मारपीट बहुत की है जीवन में। लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है कि अगर एक एक करके आप कंजम्पशन करते हैं, एडिशनल सेटिस्फैक्शन गिरता रहता है। और आपको याद होगा अश्विन, मैंने सबको बोला था अपना अपना बनाओ, है ना, जहाँ पे मैंने एक रिलेशनशिप की बात की थी। मैम, रिलेशनशिप का बात में आप हमको बताइए, टीयू और एमयू का रिलेशनशिप क्या है? नाम नहीं बताना होगा, रिलेशनशिप बता दीजिए। व्हेन टीयू इंक्रीजेज एट अ व्हाट रेट, एमयू डिक्रीजेज बट रिमेन्स पॉजिटिव। व्हेन टीयू इज मैक्सिमम, एमयू इज 0। व्हेन टीयू फॉल्स, एमयू इज नेगेटिव। डू यू रिमेंबर वी हैड टू प्लॉट दिस ऑल्सो? So in 2 different axes or in one, depending whatever is suitable to you, correct। और यहाँ पे ये प्रूव करना होगा सर कि देखिए जैसे ही TU मैक्सिमम था, MU 0 था। वानी, डू यू रिमेंबर, इसका एक नाम था, सटाइटी या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या सेशिटी, है ना, अंग्रेज है। पर ठीक है, अगर आपको ये याद है, मतलब यू आर वेल वर्स्ड फॉर टुडेज क्लास। सो याद करके देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल अप्रोच। अब कार्डिनल अप्रोच में हमारे सिलेबस में ट्राई करेंगे आज दोनों करें। एक अप्रोच आता है सिंगल कमोडिटी मॉडल का, और एक आता है हमारा डबल कमोडिटी मॉडल। We are trying to understand कि if we are consuming only one commodity, ma'am, what level of consumption is the ideal for a consumer? ठीक है, मतलब Advika, whether this has happened to you or not, कि mostly when you've gone to a restaurant, either you've under ordered or you've over ordered। मतलब 2 statements which are very common with people like us, यार ये लास्ट वाला नहीं मंगाना चाहिए था, और हाँ फोर्स करके यहाँ पैक होता है, पर कंजम्पशन का नीड नहीं था वो, है ना, वी ओवर ईट। ऑन द अदर हैंड समटाइम्स इट हैपन्स दैट समथिंग इज सो गुड बट उसका क्वांटिटी बहुत कम आता है, तो आप बोलते हैं यार ये वाला डिश ज़्यादा मंगाना चाहिए था, ये वाला नहीं मंगाना चाहिए था। तो देखिए मैं शायद आपको ऑर्डर करना तो नहीं सिखा पाऊँगा, बट आई कुड आफ्टर दिस क्लास मेक यू बिलीव दैट यू आर अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर। So if you remember how I started the class, Ashwin, when do I discontinue Bhaiya's class? That was the discussion, right? So maybe you will get an answer to this. But first, Anuj, what's your favorite restaurant in Calcutta? बाबी के आज सुबह का बैच में हम भी यही बात बोले, पता है मेरा भी फेवरेट रेस्टोरेंट बारबेक्यू ही है, मतलब गो टू रेस्टोरेंट है, मतलब उसका कोई भी आइटम खराब नहीं है। इंडियन भी गजब का है, चाइनीज़ भी गजब का है, मतलब वेरी रेयरली यू विल फाइंड मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट्स भी गुड, जो आपको एक ही जगह पे इंडियन, चाइनीज़, अमेरिकन, कॉन्टिनेंटल दे, डाउटफुल जगह है बहुत।
बट बारबेक्यू वर्क्स। तो मान लीजिए आप वहाँ गए हैं वानी और आप नान खरीदना चाहते हैं, एक नान का दाम मान लीजिए 60 रुपया है प्राइस, और आपने ना बहुत दिन से खाना ही नहीं खाया, 3-4 दिन के भूखे हैं आप बताइए आपकी नज़र में कितना रुपए का सेटिस्फैक्शन आने वाला है आपके लिए? 200। In the 330 batch somebody said, how do you take this value out in reality? मतलब भैया कैसे आप बोल पा रहे हैं 200? तो I said that देखो रियलिटी में तो पॉसिबल नहीं है, बट आई कैन हेल्प यू. What is the maximum amount that you would be ready to pay for it? I think that would help you understand marginal utility. For example, if I ask you, think about this, it's a very important pertinent question. Onesha, if I increase my fees from 1400 to 1500, would you discontinue or continue? Be honest with me. Continue. That means the utility derived is 1500. Think about it. If I say, sir, 1600 is the fees, would you continue or discontinue? Continue. In your head, you are getting services worth 1600. अच्छा, हम आपको अभी बता रहे हैं, अभी 2 बच्चा ग्रुप छोड़ा, हम पूछे क्या है, एंड दे वर ऑनेस्ट विद मी, बोले हमको आपका फीस हाई लगा. ठीक है, फेयर इनफ, हो ही सकता है किसी को मेरा फीस महंगा लग रहा है, पर मैं रियलाइज़ किया कि बाकी को लगता है, इसको नहीं लगता है. ऐसा क्या है? एवरीबडी, मतलब ऐसा नहीं कि आई डोंट अंडरस्टैंड दैट पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, आई डू ऑनेस्टली, बट दे कम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड्स, मतलब आई नो देम पर्सनली. तो मैं सोच रहा था कि क्या कारण है. मैं समझा कि नहीं, ये जो मेरे से चाह रहा है यूटिलिटी टर्म्स में, वो मैं नहीं दे पा रहा. सो बहुत मतलब अच्छे बच्चों ने मेरे को बोला है कि भैया मेरा ना ग्रुप ट्यूशन में नहीं हो पाएगा, तो मेरे को प्राइवेट कोचिंग चाहिए. तो जिनको प्राइवेट कोचिंग चाहिए वो क्या करेंगे? उनको क्या मेरे से पढ़ के समझ में नहीं आएगा, दे विल नॉट गेट यूटिलिटी. एंड आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, पता है, एंड आई हैव नेवर टेकन एन ऑफेंस और एनीथिंग. Those who can afford it, they do with me also and do a private coaching also. क्यों पता है ध्रुव? वो बोलते हैं कि भैया आप पढ़ा तो अच्छा देते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बैठा के करने वाला कोई नहीं है मेरे पास. हम चाहते हैं मेरा हाथ पकड़ के कोई सम कराए. तो अगर कोई है तो वाई नॉट? आपको उसके बदले उसका यूटिलिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इफ यू आर डूइंग 2 classes और 3 tuitions और 5 tuitions, क्वेश्चन क्या है? आर यू गेटिंग सेटिस्फैक्शन वर्थ द अमाउंट दैट यू आर पेइंग? Somebody today told me that their maths teacher is taking 7,000 for a week. 28,000 रुपया. मेरा साल का फीस नहीं है 2 सब्जेक्ट का, मेरा साल का फीस 2 सब्जेक्ट का 24,000 रुपया. वो 1 महीना में 28,000 रुपया एक सब्जेक्ट का ले रहे हैं, और वो बच्चा कर रहा है, उसको मिल रहा है. वही मेरा पॉइंट है मैम, उसको लगता है जस्टिफाइबल है. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. अगर किसी को 28,000 रुपए का फायदा दिख रहा है, वो क्यों नहीं खरीदेगा? ये पता है, कुछ लोग आपके लिए भी बोलते हैं कि 3,000 का टॉप कौन लेता है. कोई आपके लिए भी बोलता होगा ये बात, सोच के देखिए. अगर लेते हैं, कुछ और लेते हैं, या 3,000 का कौन हेयर कट कराता है? हमको नहीं समझ में आया. अद्विका सच बोलिएगा, गर्ल्स जनरली इन्वेस्ट गुड अमाउंट इन हेयर कट्स. नहीं मैम, हाउ मच? 700 तो बहुत अच्छा रेट है मैम. 700 रुपया बोल रहे हैं आप. हम जानते हैं 5-5 हज़ार रुपये के नीचे जाते नहीं है ये लोग. एन जॉन, जावेद हबीब, भाई मेरा अमरदा है गली का बाहर, देखे 100 रुपया में मस्त काम करके देता है. 100 रुपीज और में शेव इंक्लूडेड. हाँ, क्योंकि हमको यूटिलिटी मिल जाता है ना भाई. तो जो जाके 15,000 का करवा रहे, गलत है क्या? नहीं, उसको उसका यूटिलिटी मिलता है. यू हैव टू फर्स्ट टेक दिस प्रेजुडिस आउट ऑफ योर हेड. जो आप बोले ना, मैंने इस बैच में सेम चीज बोली थी जो मैं लास्ट बैच में भी बोला था. 3-4 साल से यही बोल रहा हूँ. सो व्हेन आई गॉट मैरिड ना, as a kid I had this dream to go to Bora Bora Islands. I don't know whether you've heard of this island. It is one of the most beautiful places in the world. पर जब मैंने ऑनलाइन पता करा है ना, 8 लाख रुपया पर पर्सन लगता है. मैंने एक कसम खाई कि भगवान अगर मेरे को कितना भी पैसा दे देगा, मैं नहीं जाऊंगा. It's not about that whether I have that money or not. See, I didn't go because I didn't have that kind of money.
That is true. I am saying if I had na, I will not be able to justify 8 lakh of rupees on a vacation for one person. मैं कितना भी मजा कर लूं, मेरे को नहीं लगता मेरे को 8 लाख रुपया का मजा आएगा. That is me, right? You might think differently. Somebody might be thinking the same thing for us when we are going to Bangkok, Maldives, Singapore. कि मैं कभी ना 5 लाख रुपए का छुट्टी मनाऊं, मैं कभी ना 50,000 का छुट्टी मनाऊं. It is all about perspective, and that perspective is your perspective, which is the most difficult to understand. So how do you take out? What is the maximum that you can pay when you are 3 days hungry and you get the naan in front of you? वो बोली 200. ये 60 का चीज में 200 तक दे देती. So she has another roti. बोली भैया ला दीजिए, भूख अभी भी लगी हुई. प्राइस 60 ही था, हाँ या ना, पर ये 200 नहीं रहेगा मैम, इतना तो आपको कन्विंस होना होगा. ये 199.99 हो सकता है, पर 200 तो नहीं रहेगा. लॉ ऑफ डीएमयू इसीलिए पहले पढ़ाना पड़ा, ताकि आप कन्विंस हो कि मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगा. चलिए इसको 150 पे ले आते हैं. अश्विन प्लीज हेल्प मी हियर. व्हाट इज वानी सरप्लस फ्रॉम वन रोटी? सरप्लस फ्रॉम वन रोटी 140. Do you agree that this is a surplus? Paying 60, getting 200. You are paying 60 rupees, but you are getting satisfaction worth 200. So what's your surplus? 140. What's the surplus in the next roti? Do you realize that this surplus of 90 is not from 2 rotis? It is from the second roti. So true false, her surplus goes up. Yes, rate has gone down. 140 पे 90 ऐड हुआ. बच्चा बोलता है ये बेस्ट था, इसको खाना ही नहीं चाहिए था. हम बोले क्यों? बोला सरप्लस गिर गया. हम बोले सरप्लस एडिशनली गिरा ना. अश्विन को पढ़ाने में मेरे को 1100 रुपये लगते हैं, मैं उससे लेता 2000. मेरा प्रॉफिट कितना अश्विन से? 900 रुपये. अद्विका को पढ़ाने में मेरे 1999 रुपीज़ लगते हैं, और मैं लेता उससे 2000. मैं अद्विका को नहीं पढ़ाऊँ. अश्विन से 900 और 1 रुपया अद्विका से, तो मेरा प्रॉफिट तो 901 है. मैं क्यों छोड़ूं 1 रुपया? इज दिस माई टोटल सरप्लस और एडिशनल सरप्लस? सो बढ़ ही रहा है ना, दिक्कत क्या है? तो वानी बोलती है भैया 1 नान और ला दीजिए. खाएं कभी 3 नान? एक दिन में भी नहीं खाए होंगे, उतना खा लेते हैं. ये गिर के 100 पे आ जाता है. कितने का सरप्लस? 1 नान और आता है. नो सरप्लस. फिर इस बार वानी को फोन आता है, क्या नाम था हम भूल गए, मान्या बताया था, हर्ष का. वानी सुनो ना, 1 नान और खा लो, तुमको कसम है मेरी. तो वानी बोलती है व्हाट नॉनसेंस, और बोलती है ठीक है हम खा लेते हैं. पर ये खाते ही इसका जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है ना, वो गिर जाता है. देखिए गिर तो पहले से भी रहा था, पर प्राइस से गिर जाता है, तो सरप्लस नहीं डेफिसिट आता है. तो अनुज आपके हिसाब से वानी को कितना नान खाना चाहिए था? 3 की 4. करेक्ट आंसर 4 है, पर कुछ बच्चे 2 और आंसर देते, और मेरे को लगता है वो आपको सुनना चाहिए, उनका पर्सपेक्टिव आपको सुनना चाहिए कि उनका क्या थॉट प्रोसेस है. वो हमको बोलते हैं भैया 3 खाना चाहिए उसको. हम पूछे क्यों सर? बोलते हैं 3 तक सरप्लस है, चौथा रोटी जो है उसमें तो कोई फायदा ही नहीं है. हम बोले नहीं फायदा नहीं है मत बोलो, सरप्लस नहीं है. सेटिस्फैक्शन तो 60 के बदले 60 का मिल ही रहा है. वो ना कन्विंस नहीं हुआ. अधिका मतलब हम कोशिश किए समझाने का, वो माना नहीं बात. तो हम उससे एक सवाल पूछे. हम बोले व्हाट इफ वानी 3.5 रोटी खाती? है ना, में जवाब दीजिए. चौथा पे यूटिलिटी 60 है, तो 3.5 में ज्यादा होगा कि कम? सोच के आंसर करिएगा. लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है? ज्यादा करने से यूटिलिटी कम होता है. तो अगर हम 4 से 3.5 पे जाएंगे तो यूटिलिटी बढ़ेगा.
तो हमको पता लगता है कि 60 से ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर 4th लेवल पे 60 है तो 3.999999 रोटी, आई नो पॉसिबल नहीं भी 60 से ज़्यादा ही होगा। क्या उसको वो खाना चाहिए कि नहीं? ये अगर 3.99 पे यूटिलिटी 60.01 है, पैसा कितना दे रही है, फायदा कितने का मिल रहा है, सरप्लस कितने का, 0.01। क्यों छोड़े? तो भैया कहां तक जाए? जब तक सरप्लस और नहीं आ रहा है ना, वहां तक जाओ। ये एक आंसर था। दूसरा वाला तो देखिए आपको ही हंसी आ जाएगा, बोला यहां रुको। बोले क्यों? बोला सरप्लस सबसे ज्यादा कहां है, 140। तो आप ये खा ही क्यों रहे हैं? तो हम उसको बोले इसकी तो पता है तुम क्या बात किया कि जीवन में तुम पहला बार कुछ खाया, बढ़िया लगा, वो तो बेस्ट लगेगा, उसके बाद खाना छोड़ देगा। क्या इससे ज्यादा मजा तो आ ही नहीं सकता था, तो छोड़ो ना इसको, अब और खाते ही नहीं। तो वो तो भी माना नहीं। हम उसको बोले देख भाई तुम समझ 141 से है, 92 का नहीं दूसरा का है, सरप्लस तो बढ़ ही रहा है। तो जब तक सरप्लस बढ़ रहा है, टोटल में प्रॉफिट हो रहा है, खरीदते जा। सो थ्योरेटिकली व्हाट इज द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन? MUX इक्वल टू PX। मार्जिनल यूटिलिटी भी एक्स क्या है? कमोडिटी का नाम है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X should be equal to the price of X. Please help me here, Lavaditya. If MUX is greater than PX, advise the consumer. पैसा कितना दे रहे हैं? मेरे को कितना पैसा दे रहे हैं? आपको मजा कितना मिल रहा है? इस महीना क्या मजा मिला? 2000 का मजा मिला। MUX ग्रेटर देन PX, अगला महीने फिर आइए, कंटिन्यू करिए क्लासेस, अगला महीना 1600 हो जाता है, अभी भी MUX ग्रेटर देन PX। क्या क्या एडवाइस क्या आपको? इंक्रीज कंजम्पशन। चलेगा? अगर PX ग्रेटर देन MUX है अश्विन, क्या करना चाहिए अपने को? रिड्यूस कंजम्पशन। आप सुने वो नहीं बोला स्टॉप कंजम्पशन, स्टॉप कंजम्पशन हियर। तो 3:30 बजे वाला बैच में बच्चा क्या प्यारा सवाल पूछा, भैया रिड्यूस कंजम्पशन मतलब वानी का हलक के अंदर आप पेट में निकाल के रोटी निकालेंगे क्या? व्हाट इज मेंट बाय रिड्यूस कंजम्पशन? आप बोल रहे हैं यहां पर बोल रहा है कंजम्पशन रिड्यूस करो, वानी तो खा चुकी है। नहीं, सारा का सारा कंजम्पशन एक्स एंटे है। गए नहीं है बारबेक्यू, बैठे बैठे सोच रहे हैं कि बारबेक्यू जाएंगे ना, एक नान आएगा तो कितना मजा आएगा, 2 नान आएगा तो कितना मजा आएगा। हाँ थोड़े वेले हैं पर जस्टिफाइड है कि लॉजिक क्या है इनका। सपोज प्राइस इज 30 रुपीज एंड सेटिस्फैक्शन इज 29, दीज नीड टू बी इक्वल, राइट? सो प्राइस तो चेंज हो नहीं सकता, मार्जिनल यूटिलिटी हो सकता है। हाउ डू यू इंक्रीज द मार्जिनल यूटिलिटी? बाय कंज्यूमिंग मोर और कंज्यूमिंग लेस। तो गिर जाएगा और, है ना? आज सुबह का ही बात है सर। हमको एक बात बताइए, जस्ट सच बोलना अश्विन। हाँ, दाल चावल के बारे में ओपिनियन क्या है? ठीक ठाक है। 15 दिन मत खा, 16 दिन में क्रेव करना स्टार्ट कर देगा ना। बोल करके देख, हिम्मत है तो करके देख। तो अब मन नहीं किया, अजीब जानवर है यार तुम तो। हमको नवरात्रि का 7 दिन व्रत में 8वां दिन चावल चाहिए था, क्योंकि 7 दिन हमको अन्न नहीं मिला, मेरा फास्टिंग था। 7वां दिन हम अब 7वां दिन रात को मम्मी को फ़ोन कर दिया, मम्मी प्लीज़ कल राजमा चावल बना दो। क्यों? क्योंकि नॉर्मली बनता है, क्या बिग डील है। पर वो जो पूछा कि यहां पर क्या करें, रिड्यूस योर कंजम्पशन, नॉट स्टॉप, रिड्यूस, गिरा दीजिए। क्लियर है? इसको एक और वे से समझना चाहेंगे जो बुक में भी है। देखिए आप मारवाड़ी हैं मैम, आप 1 सेकेंड में ये पिकअप करेंगे, पर आई थिंक कृतिका उन्हेशा लोगों को इतना अच्छे से शायद ना समझ में आए, तो आप हेल्प कर सकते हैं उनका। ट्रू फॉल्स, पॉकेट में पैसा होने का अलग मजा है, नहीं यूटिलिटी होता है उसका। हाउ मच कैश डू यू हैव इन योर पॉकेट राइट नाउ? अप्रॉक्स 500, लेट्स से 500। आई एम सेइंग दैट देयर इज सैटिस्फैक्शन of 500 rupees
also in that 500. That is called marginal utility of money. In our syllabus, in our concept, we assume the marginal utility of money to be constant. सर आपके पॉकेट में कितना है? 3000 रुपया. आपके पास 3000 का सेटिस्फैक्शन है. आपके पॉकेट में कितना है? 2000 रुपया. तो आपके पास 2000 का सेटिस्फैक्शन. आपके पास कितना है? 20 रुपया. तो आपके पास 20 रुपये का सेटिस्फैक्शन. What is that called? Marginal utility of money. Unesha, while coming to class, did you eat, buy anything? क्या खरीदे थे? केक खरीदे थे. True, false? हाँ, भाड़ में जाए economics. How much was that cake for? 20 rupees. 20 rupees in her pocket were giving her satisfaction, yes or no? How much? In her pocket, that 20 rupees was giving her how much satisfaction? 20 rupees. I believe that that cake, if she spent in her head subconsciously, is giving her more than 20 rupees satisfaction. Only then she takes out that money which is already giving her 20 rupees satisfaction and gives it to the vendor कि ये केक में अब मेरे को 20 का ज़्यादा मज़ा मिलेगा. Unless you have done impulse buying or you have been guided by peer pressure or anything, 90% of a rational consumer operates on this logic. The same thing, if she was short on cash, she might not have bought it. She might have thought, yaar, it's not worth it. If she wasn't hungry, she would not have bought it, because in her head, she calculated a satisfaction which was not equal to the price, lower than the price. I will not buy it. But because in her head, subconsciously, we can't prove it, that's the problem, that is why this is not trustworthy method. माता खोल के नहीं देख सकते उनेशा का हम लोग कि हाँ 20 का मजा आया कि नहीं आया. पर आप बताइए, अगर वो नहीं आया तो वो क्यों खरीद रही है? ऑब्वियसली उसको 20 का सेटिस्फैक्शन आया है तभी वो खरीद रही है. मैम मेरे को लगता है वो एक्सपीरियंस का कंजम्पशन के बाद ही समझ में आएगा. पसंद तो भी खर्चा कब कर रहे हैं? इन योर हेड व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग कि भूख लगा है तो तभी आप बना लिए. जैसे आप में से कोई है तो बताइए, मैं ना एक बहुत आर्डेंट पुचका लवर, मेरे को बहुत पसंद है. मतलब इफ़ यू आस्क मी, अगर मतलब मेरा गिल्टी प्लेजर क्या है, हम मतलब डाइट पे होंगे पर पुचका के लिए डाइट तोड़ सकते हैं, ऐसा हालत है मेरा. तो 2 साल कोविड के बाद जब हमको पता चला ना कि पुचका वाला वापस बैठा है, तो हम उसी दिन भागे कि बाढ़ में जाए, हो जाए कोविड, हो जाए, हमको नहीं फर्क पड़ता, वैक्सीन लग गया मेरे को, हम आज पुचका खा के ही छोड़ेंगे. मज़ा नहीं आता है यार वो अंकल का जब तक पसीना उसीना नहीं लगे. हाँ, वीरेंद्र, ये मेरे घर के पास वाला, हाँ उतना अच्छा नहीं. कौन सा खाते हैं आप? मामा मियाँ वाला तो बेस्ट है. कोटक वाला कहाँ है? कौन सा वाला? अलीपुर में जो है, अलीपुर वाला ना, वो पेस्ट्री शॉप के ऑपोजिट में जो है. ओह समझ गए, समझ, तिवारी के पहले. वो अच्छा नहीं लगता हमको, मामा मियाँ बेस्ट लगता है. वो पानी ग्रीन पानी होता है. ओहो मुंह में पानी आ गया. मेरा व्रत है आज हनुमान जयंती का. चलिए देखिए हुआ क्या. और बच्चा भी क्या विचित्र विचित्र है. हम पूछे एक पुचका का दाम क्या? बोलता है 1 का नहीं होता भैया, 10 रुपये में 4 आता है. हम बोले मूर्ख आदमी, 10 रुपये में 4 आता है तो 1 का दाम 2.5 हुआ, नहीं समझ में आया? तो 1 का दाम 2.5 रुपया.